हेलो एवरीवन, मैं अरुण चहल आरके कैंपस डिफेंस एकेडमी में रीजनिंग की क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। रीजनिंग जो है वो काफ़ी आसान और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पर रीजनिंग में नंबर कटने का मतलब ये है कि आप हज़ारों बच्चों से पिछड़ जाएंगे। अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो आप हज़ारों बच्चों से पिछड़ जाएंगे। अब सवाल उठता है कि हम रीजनिंग में नंबर कटने से कैसे बचाएं या रीजनिंग में नंबर कैसे लाएं। तो उसके लिए क्या है कि कई बच्चे जो है वो ट्रिक्स की मदद लेते हैं, पर ट्रिक्स का क्या है कि जब पेपर के टाइम पे हमारे इतना स्ट्रेस होता है कि ट्रिक्स हमें याद नहीं आती। ट्रिक्स भी उन्हीं बच्चों को याद होती है जिनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है। तो इसलिए हम रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे। तो आइए कॉपी पेन लेकर पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं दावा करता हूं कि रीजनिंग में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर जो कि है कैलेंडर। अब कैलेंडर में चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो पहले क्वेश्चन आते हैं वो सिंपली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि जैसे एक डेट दे दी, ठीक है, मैं मान लो कोई भी डेट दे दी, मैंने बोल दिया कि 5 मार्च 1995 को मंडे है, ठीक है। तो हमसे पूछ लिया गया कि 7 मई 1997 को कौन सा दिन हो गया, ठीक है। तो पहले टाइप के क्वेश्चन तो ये होते हैं कि किसी भी तारीख को कोई दिन दे देंगे और दूसरी तारीख को दूसरे साल को कोई दिन पूछ लेंगे कि उस दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है। जो इसमें दूसरे क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट हमें कोई भी डेट दे देंगे। जैसे हमें बोल दिया कि 13 अप्रैल 1919, इसको कौन सा दिन था। ये तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए। दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो गए ये, ठीक है। उसके बाद जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं कि इसमें हमसे पूछते हैं कि ये वाला साल कौन से साल के साथ रिपीट करेगा। कोई भी ईयर गिवन करें, कोई भी जो साल है वो हमें दे देंगे और पूछेंगे कि ऑप्शन इनमें से कौन सा साल है जो सेम टू सेम इस कैलेंडर के जैसा होगा। तो ये 3 टाइप के सवाल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। और बेसिक में क्या होगा, हमारा सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना कि यहाँ पे जो दिन का जो फर्क पड़ता है कि यहाँ पे कोई दिन है तो यहाँ पे कौन सा दिन होगा, यहाँ पे सिर्फ फर्क पड़ेगा, वो पड़ेगा एक्स्ट्रा दिन से। और यही हमारा पूरे के पूरे चैप्टर के दौरान जो एक बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपने ये समझ लिया तो आप सब मान लीजिए कि आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर का गलत नहीं होगा। तो आइए चलते हैं बिल्कुल बेसिक से कि एक्स्ट्रा दिन है वो निकाल लेंगे कैसे, वो सारी की सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। तो ध्यान दीजिए, पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि देखिए हमें पहले यही पता होना चाहिए कि साल कैसे होते हैं, ठीक है। अब कोई भी साल है वो या तो लीप ईयर होगा या फिर नॉर्मल ईयर होगा, ठीक है। यानी कि कोई भी साल है वो या तो नॉर्मल ईयर होगा या फिर लीप ईयर होगा। अब नॉर्मल साल कौन सा होगा? नॉर्मल साल जिसमें 365 दिन होते हैं वो साल कौन सा होता है? नॉर्मल साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। उसके बाद जो दूसरा हो गया लीप ईयर। लीप ईयर में सबको ही पता है ये चीजें। तो इसका मतलब क्या है कि लीप ईयर कौन से साल होते हैं जिनमें 366 दिन होते हैं, ठीक है। अब एक दिन है, जो एक दिन एक्स्ट्रा वो किसकी वजह से है? वो सिर्फ इस वजह से है कि जो फरवरी होती है लीप ईयर में वो कितने दिन की होती है, यानी कि इसकी जो फरवरी होती है वो होती है 29 डेज की, और इसकी जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है? 28 डेज की। सिर्फ इसी की वजह से लीप ईयर और ये नॉर्मल ईयर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अब बात उठती है कि हम पता कैसे चलाए कि कौन सा साल लीप ईयर है और कौन सा साल क्या है? नॉर्मल ईयर है। यानी कि अगर कोई भी साल दिया है, जैसे हमने ले लिया 1923 ले लिया कि कोई भी साल अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है तो वो कौन सा साल होगा? कि यानी कि डिवाइड होने का मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो कोई रिमाइंडर
नहीं बचना चाहिए। अब यहाँ पे ये नहीं है कि हम पूरे के पूरे साल को डिवाइड करके देखेंगे, यहाँ पे 4 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता होगा, जिसने मैथ का पहला चैप्टर किया उसमें सबको पता है कि 4 से डिवाइड करने के लिए हमें सिर्फ लास्ट के क्या करने होते हैं, सिर्फ 2 डिजिट चेक करने होते हैं। ठीक है, तो यानी कि नॉर्मल साल क्या होगा, जो 4 से डिवाइड नहीं हुआ वो कौन सा साल है, नॉर्मल ईयर है, और जो 4 से डिवाइड हो गया वो कौन सा साल है, 1996 1996, यानी कि ये वाला साल है जो वो क्या है, वो 4 से डिवाइड हो गया, तो ये वाला कौन सा साल हो गया, लीप ईयर हो गया। ठीक है, अब ये बात भी पूरी सच नहीं है, क्योंकि यहां पे देखिए इस केस में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जो मोस्टली बच्चों को जहां पे दिक्कत आती है वो बोल देते हैं कि यहां पे देखिए एक नॉर्मल साल हो गया, एक होते हैं सेंचुरी ईयर, जैसे अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है। ठीक है, तो सेंचुरी ईयर यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 और अब आगे कौन सा आएगा, 2100, ये चीज है। अब अगर हम सीधी इस बात से देखें कि 4 से डिवाइड होने वाले सारे के सारे जो साल होंगे, जैसे डेफिनेशन तो ये है कि जो साल 4 से डिवाइड हो जाएगा वो क्या होगा, वो लीप ईयर होगा। पर क्या ये पूरी तरह सत्य है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए कि जब भी सेंचुरी ईयर आएगा वहां पे हम 4 से ना डिवाइड करके हमें 400 से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये 400 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो 1600 सदी थी, जो 1600 सन था वो क्या था, 400 से डिवाइड हो रहा है, तो ये लीप ईयर था। 1700 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, 2000 था, लीप ईयर था। ऐसे ही जो 2100 आएगा वो क्या, लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहां पे जो 2100 है वो लीप ईयर नहीं होगा। अब नॉर्मल सी बात है, अब जब 4 से डिवाइड का ही रूल ही देखना है ना, तो क्या करना है, हमें सिर्फ 400 से डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है कि जैसे नॉर्मल साल को पीछे से अगर कोई साल ऐसे दिया हुआ हो तो उसमें हम 4 से पिछले 2 डिजिट को डिवाइड करके देख लेंगे, और अगर सेंचुरी वाला है तो हमें सिर्फ अगले 2 को डिवाइड करके देख लेंगे 4 से। ठीक है ना, जब भी सेंचुरी ईयर आए तो उसमें अगले 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लो, अगर वो डिवाइड हो रहे हैं, जैसे इस केस में हो गए थे, इस केस में हो गए थे, अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब वो कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर होगा। ठीक है, ये चीज अगर डिफरेंस समझ में आ गई है तो अब हम चलते हैं हमारे कंसेप्ट पे, जो कि है एक्स्ट्रा डेज का कंसेप्ट, जिसकी वजह से हमारे जो दिन होते हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इजी वे में। तो चलिए चलते हैं अब एक्स्ट्रा डेज के कंसेप्ट पे। तो एक्स्ट्रा डेज, अब एक्स्ट्रा डेज का मतलब देखिए कि अगर मैं बोलूं कि जैसे 28 डेज है, अब इसमें बोल दिया कि एक्स्ट्रा डेज। एक्स्ट्रा डेज का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा डेज का सिंपली जो मतलब है वो सिर्फ इतना है कि अगर जितने वीक कंप्लीट हो गए उसके अलावा जो दिन बचते हैं वो क्या होंगे, एक्स्ट्रा डेज होंगे। जैसे अगर मैं इसको कहूं, इसको हमें 7-7 के ग्रुप में डिवाइड करना है, तो इसका मतलब इसमें कंप्लीट 7 7 7 और 7 पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या है कि वीक में 7 ही दिन होते हैं ना, तो 7-7 के पूरे 4 वीक कंप्लीट हो गया, यानी कि कोई दिन एक्स्ट्रा बचा ही नहीं। तो यहां पे हम क्या ले लेंगे कि यहां पे एक्स्ट्रा दिन कितना हो गया, यहां पे एक्स्ट्रा दिन हो गया 0। इस चीज को बस ध्यान से समझ लीजिएगा, ये पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है, ये पूरा का पूरा चैप्टर यहीं से खत्म शुरू होकर यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए अब बात करते हैं कि 28 डेज है, कौन से वीक में, कौन से मंथ में होते हैं, वो सबको पता है कि ये फेब में होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं 29 डेज की, तो इसमें भी मतलब सिंपली कहने की बात ये है कि कितने वीक कंप्लीट होंगे, यानी कि 28 तो पूरा कंप्लीट हो रहा है, यानी कि अगर हम इसको 7 से डिवाइड करके चेक करें, सिंपल सी बात है, तो जो एक रिमाइंडर बचा वो क्या होगा, हमारा एक्स्ट्रा दिन होगा। बात करते हैं जो महीने 30 के होंगे, जो 30 के महीने होंगे, इसमें भी क्या है, एक्स्ट्रा दिन कैसे निकालेंगे, एक्स्ट्रा दिन निकालना सिंपली 7 से डिवाइड करना, और जो रिमाइंडर बचता वही हमारे क्या होंगे, एक्स्ट्रा दिन होंगे। तो इसको 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 रिमाइंडर बचा, और यही क्या है हमारे
एक्स्ट्रा दिन है। यानी कि जो महीना 31 का होगा उसमें एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 4 पे जाएगा 28, तो रिमाइंडर कितना बचा, 3 रिमाइंडर बचा। ठीक है ना, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, यही हमारे क्या हैं, एक्स्ट्रा डेज कह लो या हिंदी में बोलो तो अतिरिक्त दिन बोल लो। ठीक है, ये चीज आगे समझ में। एक्स्ट्रा दिन अगर दिन दे रखे हैं तो उनका कैसे एक्स्ट्रा दिन निकालेंगे। अब देखो इस पे सबसे सिंपल जो क्वेश्चन बनता है, सबसे सिंपल क्वेश्चन जो बनता है वो बोल देते हैं कि आज का दिन बोल दिया कि आज मंडे है, तो ये बोल दिया कि 135 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे हम ये तो है नहीं कि ऐसे काउंट करेंगे कि मंडे के बाद पहला दिन हो गया ये ट्यूसडे वेडनेसडे। हमें सिंपली किससे चीज से फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है वीक कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि 7 दिन के बाद वही दिन आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिर्फ ये कितने भी दिन दे रखे हो, हमें जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा सिर्फ एक्स्ट्रा दिन से सॉरी। और एक्स्ट्रा दिन कैसे निकालते हैं, अभी बताया कि सिर्फ कितने भी दिन दे रखे हैं उसको 7 से डिवाइड कर दिया, तो एक्स्ट्रा दिन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 1 पर जाएगा 6 और 7 × 63, यानी कि 2 एक्स्ट्रा दिन आ गए ना यहाँ पे। ये रिमाइंडर लेना है हमें, ये ऊपर जितने पे जाता है वो नहीं लेना हमें लेना है सिर्फ रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 2, और 2 का मतलब क्या है, जो भी दिन दे रखा है ना 2 रिमाइंडर आया, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जस्ट 2 आगे बढ़ जाओ, यानी कि 1 आगे बढ़ेंगे तो आएगा ट्यूसडे और 2 आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, वेडनेसडे। तो यानी कि अगर क्वेश्चन यही है कि 135 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात रही कि जैसे अगर कोई साल है, जैसे नॉर्मल साल है, साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, सभी को पता है। तो अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात है कि अगर मैं पूछूं एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, सबको पता है 52 सप्ताह होते हैं। तो यानी कि वो 52 सप्ताह कैसे होते हैं, जब हम 7 से डिवाइड करते हैं ना, जो ऊपर जो क्वोशंट बनता है, यानी कि ये 5 पे जाएगा 2 पे जाएगा, तो ये क्वोशंट है। यहाँ पे जो हमारे कंप्लीट होते हैं ना, जितने पे ये जाता है, तो वो हमारे वीक ही बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे वीक बनते हैं, और जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पे 1, तो ये क्या हो गया, एक नॉर्मल साल है उसमें क्या हो गया, 1 एक्स्ट्रा दिन हो गया। ऐसे ही अगर हम देखें कि 360 में वीक तो इसमें भी 52 ही होते हैं, तो जब इसको डिवाइड किया तो इस केस में जो रिमाइंडर बचा है वो कितना बचा है, रिमाइंडर यहाँ पे बचा है 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो लीप ईयर होगा उसमें क्या होंगे, उसमें होंगे 2 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, और यहाँ पे जो नॉर्मल साल है इसमें क्या है, 1 एक्स्ट्रा डेज। अब समझिएगा, जिसको अगर एक्स्ट्रा डे निकालने आगे, तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है ना, अब जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, तो यहां तक आपको जो है एक्स्ट्रा दिन निकालने आगे होंगे। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन कैसे काम करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं, जैसे मैंने मान लिया कि 1 जनवरी मैंने ले लिया 1985 को, अगर हम मान लें मंडे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन कि पेपर में आते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं पूछ लूं कि 1 जनवरी 1986 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंप्लीट 1 साल कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी 1985 से अगर हम 1 जनवरी 1986 तक चलेंगे तो 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया। और 1 साल में अभी हमने निकाले थे कि एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, अभी नॉर्मल साल में हमने यहीं पे ये निकाल रखे हैं कि 365 दिन होते हैं नॉर्मल साल में, तो 1 एक्स्ट्रा दिन आता है, और यहाँ पे 366 दिन होते हैं लीप ईयर में, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा दिन आ गए। तो अब देखो यहाँ पे 1 जनवरी 1985 से 1 जनवरी 1986 यानी कि नॉर्मल ईयर है। अब नॉर्मल ईयर है तो यानी कि हम सिर्फ क्या बढ़ाएंगे, सिर्फ 1 बढ़ाएंगे, तो यानी कि जो अगला साल होगा 1 जनवरी 1986 को, उस दिन कौन सा दिन होगा, उस दिन होगा ट्यूसडे। आगे ये बात समझ में? ठीक है, अब अगर मैं ऐसे ही बोल दूं कि 1 जनवरी
1987, इसको कौन सा दिन होगा? अब इसको देखो, अब यहां पे भी 1 जनवरी 1986 से 1 जनवरी 1987, यहां भी क्या कंप्लीट हुआ? पूरा 1 साल कंप्लीट हुआ। और बस ये देखना कि 1 साल में नॉर्मल साल है तो एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, तो नॉर्मल साल है तो एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं? सिर्फ 1 एक्स्ट्रा दिन होता है। तो हम इसमें जस्ट क्या करेंगे, 1 आगे बढ़ा देंगे तो यहां पे क्या होगा? वेडनेसडे होगा। देखो एक चीज का ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट दिन, जैसे 1 जनवरी 1985 को वो जो दिन होगा वही देगा, वो कुछ भी दिन दे सकता अपनी मर्जी से। इस चीज का ध्यान रखना, कुछ भी हो पर हमें तो अपने जो उसने दिया है उसके हिसाब से अपना आंसर बताना है। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में। अब देखो कि हम काउंट कैसे करेंगे, कि कौन सा, कई बार क्या होता है कि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि मैंने बोल दिया 1 जनवरी 1984 को मंडे है। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना, मैंने बोल दिया 1 जनवरी 1985 को कौन सा दिन होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, पर यहां में और यहां में सिर्फ एक चीज का फर्क है, क्या कि अगर देखो हम जो दिन है वो कहां पे दिन है, वो यहां वाले दिन है ना जो बीच में आएंगे, यानी कि जब हम 1 जनवरी 1985 से जब 1986 की तरफ चलेंगे तो इस दौरान कौन से दिन आएंगे, जो बीच में आएंगे उन्हीं की वजह से तो दिन चेंज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 365 है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 जनवरी 1984 है तो पहले ये देखो ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। अब इसको देख के पता चल रहा है कि ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। अब लीप ईयर है तो लीप ईयर में हमें पता है कि एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है 29 फरवरी बीच में आएगी। अब यहां से हम यहाँ की तरफ चलेंगे, मतलब देखो टाइम का ध्यान रखना कि हम टाइम में आगे चल रहे हैं पीछे चल रहे हैं, वो अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो टाइम में आगे की तरफ पूछ रखा था, यानी कि देखो सिंपल सी बात है, अगर टाइम में आगे की तरफ पूछे तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स्ट्रा दिन होंगे वो हमें पॉजिटिव लेने हैं, और अगर टाइम में पीछे की तरफ पूछे तो इसका मतलब क्या है, हमें जो है एक्स्ट्रा दिन होंगे वो नेगेटिव में लेने हैं। अब यहाँ पे देखो यहां से यहां तक 1 साल पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे बनते हैं 366 दिन, और 366 का मतलब है 2 एक्स्ट्रा दिन। तो यहाँ पे 1 जनवरी 1984 को अगर मंडे है तो 1 जनवरी 1985 को क्या होगा, अब 2 एक्स्ट्रा दिन है तो हम सीधी बात है 2 आगे चल पड़ेंगे, यानी कि ट्यूसडे, और यहाँ पे क्या होगा, वेडनेसडे होगा। इतना समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। ठीक है, आसान सी बात है, बस इतना ध्यान रखना है कि लीप ईयर आ रहा है या नॉन लीप ईयर आ रहा है। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। ये है बिल्कुल, इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, जस्ट 1 दिन आगे या 1 दिन पीछे। ठीक है, अब देखो यहां पे जो मेन चीज है जो एक्स्ट्रा दिन निकालने की, अब समझना कि यहाँ पे सिंपली हमने लिया था कि जो ये वाला जो इस साइड थे जो ईयर थे वो हमने सेम रखे थे। ठीक है ना, तो सॉरी जो डेट थी हमने वो सेम रखी थी, वो दिन जो साल है वो आगे पीछे चल रहे थे। ठीक है, अब क्वेश्चन तो ऐसे भी आएंगे जिसमें ये डेट भी अलग होंगे और ये साल भी अलग होंगे, पर हम पहले बेसिक से ही चलते हैं कि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि अगर देखो यहाँ पे है 15 मार्च 2001। ठीक है, इसको अगर बोल दिया, यहाँ पे हमने बोल दिया कि वेडनेसडे था, कुछ भी दिन हो सकता है, वो कुछ भी दे सकता है। ठीक है, और हमसे पूछ लिया कि 17 जून 2001 को कौन सा दिन होगा। अब देखो अगर सीधे हिसाब की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि हम निकालना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो जो बेसिक है उसके पीछे क्या है कि एक एक दिन बढ़ेगा। हम 15 के बाद 16 को देखेंगे, 16 को क्या होगा, बुधवार के बाद क्या आएगा, वीरवार आएगा, फिर शुक्रवार आएगा, शनिवार आएगा, इतवार आएगा, तो उसमें क्या है थोड़ा टाइम लगेगा। अब जब हम बात कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा दिन वाले कॉन्सेप्ट की, तो हमें सिर्फ एक्स्ट्रा दिन का पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन देखो, जब भी ये ऐसे महीने दे रखे हों, हम सारी चीजें देखेंगे जिसमें अलग भी होंगी, पर पहले मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे सिर्फ किसकी वजह से एक्स्ट्रा दिन का फर्क पड़ेगा। साल तो सेम है,
तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ना। सिर्फ जो दिन चेंज होगा वहां वो किसकी वजह से होगा, जो यहां से यहां तक जो जितने दिन बीच में आएंगे उन्हीं की वजह से होगा ना। तो उनको काउंट कैसे करते हैं उस चीज का एक हमेशा ध्यान रखना कि जो महीना पहले आता, चाहे वो ऊपर लिख रखा हो चाहे नीचे लिख रखा हो, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान रखना कि जो महीना पहले आता है, जैसे मार्च पहले आता है तो मार्च से कहां तक चलेंगे, जो महीना बाद में आता है। तो यानी कि मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, मई और जून। ये चीज ध्यान रखना कि बस महीनों के एक्स्ट्रा दिन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे मार्च है। अब देखो कौन से दिन का फर्क पड़ेगा, जो ये 15 दिन है इनका तो फर्क नहीं पड़ना, या इससे पहले जो मार्च के दिन होंगे उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आगे दिन है जो बीच में है उन्हीं से तो फर्क पड़ेगा ना कि दिन कौन सा चेंज होगा। तो यहाँ पे पहले का हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ये देखना है कि इसके जो जिसकी वजह से जो फर्क पड़ेगा, जो इसके दिन बचे हुए हैं, जो महीना पहले आता है उसके दिन बचे हुए हैं। तो यानी कि अगर मार्च कितने का महीना होता है, हमें सबको पता है कि मार्च होता है 31 का महीना। हम इस दिन को ये मान लेंगे कि ये दिन तो इंक्लूड हो ही गया। तो इसके अलावा जो बचे हुए दिन है वो कितने बचे हुए दिन है, 16 दिन बच गए। तो यानी कि मार्च के कितने दिन बच गए, 16 दिन बच गए, ठीक है। उसके बाद अप्रैल और मई, ये दोनों के दोनों जो महीने हैं ये पूरे के पूरे आएंगे, यानी कि अप्रैल 30 का है, मई 31 का, तो ये पूरे के पूरे दिन होंगे। तो चलिए पहले इसको ऐसे लिख ही लेते हैं, ठीक है। और जून में हमें सिर्फ 17 तक जाना, उसके बाद का हमें मतलब ही नहीं है। तो यानी कि इस वाले जून वाले महीने के, यानी कि जो महीना बाद में आएगा उसके पूरे के पूरे सारे दिन काउंट होंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, 17 आ गया। अब देखो यहाँ पे हमें ये चीजें ऐसे नहीं लिखनी है, मैं जस्ट बता रहा था कि जो फर्क पड़ेगा ना वो इसके बचे हुए दिन 16, ये महीना बीच में जो आ गया इसके पूरे दिन है, इसके पूरे दिन है, और यहां तक जहां का पूछ रखा है वहां तक ये जितने दिन है उनका, ठीक है। इनकी वजह से फर्क पड़ेगा। पर अब हमने जो सीखा है कि जो हमें डायरेक्ट लिखने हैं, इसकी बजाय हम क्या लिखेंगे, इसकी बजाय हम लिखेंगे यहाँ पे कितने दिन बचे हुए हैं, 16 दिन बचे हुए हैं। तो हमें सिर्फ फर्क किससे पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा दिन बचेंगे। तो 16 में यानी कि अगर हम 16 को 7 से डिवाइड करें तो कितने दिन बचे, 2। तो हम 16 की बजाय क्या लिख देंगे, सिर्फ 2 लिख देंगे। अब 30 के महीने में हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा था कि 30 के महीने में कितने एक्स्ट्रा दिन बचते हैं, 7 से डिवाइड किया तो सिर्फ कितने बचे, 7 चौक 28, 2 बचे। इसमें कितने बचे, 3 बचे। और यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे कितने बचे, 7 से ही डिवाइड करना, बस मेन चीज ध्यान रखना, एक्स्ट्रा दिन का ही रोल है सारा का सारा। तो 7 दूनी 14, तो 3 यहाँ पे बच गए, ठीक है ना। तो अब इनकी कैलकुलेशन क्या होती है, इससे आसान हो जाती है, ठीक है। जब भी हमारा जोड़ 7 से ज्यादा आ जाए तो समझ लो कि उसमें कोई ना कोई वीक कंप्लीट हो गया है। तो उसको हम क्या करेंगे, अब इनको जोड़ के क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो गया, 3 3 6 और 2 8 और 2 10 हो गया। तो 10 हो गया और 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कितने एक्स्ट्रा दिन बचे, सिर्फ 3 ही एक्स्ट्रा दिन बचे। और 3 एक्स्ट्रा दिन का मतलब क्या है, इसमें 3 आगे की तरफ चल पड़ेंगे, यानी कि इसके बाद कौन सा आएगा, वीरवार, उसके बाद कौन सा आएगा, शुक्रवार, और उसके बाद कौन सा आएगा, सैटरडे यानी कि शनिवार। तो ये कौन सा दिन होगा, शनिवार। तो अब इसमें मेन समझने वाली बात यही थी कि जो महीने होंगे उनका हमें कैसे करना है, कि सिंपल सी बात है, जो महीना पहले आएगा उसके बचे हुए दिन, यानी कि रिमेनिंग डेज, और जो महीना बाद में आता है उसके जहां तक जो डेट दी हुई है उस तारीख तक ही लेने हैं हमें, ठीक है। चलो एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि यहाँ पे अगर मैं ले लूँ 7 जुलाई 1982 को अगर मैं बोल दूँ सैटरडे, ठीक है। और अगर मैं पूछ लूँ 15 सितंबर 1982, इसको कौन सा दिन होगा। देखो अब इसमें ना तो ट्रिक की जरूरत है, कुछ भी नहीं है, सिंपली जो फर्क पड़ेगा क्या पड़ेगा, जो इस टाइम के जो दौरान जो दिन आएंगे सिर्फ उनसे फर्क पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बोला था, जो महीना पहले आता है, तो पहले महीना कौन सा आता है, जुलाई, अगस्त,
और सितंबर जहां तक है बस वहीं तक चलो जो महीना बाद में आता है। अब देखो जो महीने पहले आता है उसके क्या बोला था कि बचे हुए दिन, तो जुलाई में 31 होते हैं, तो बचे हुए दिन कितने हो गए? अगर 7 आ गया तो बचे हुए दिन कितने हो गए? कितने हो गए? चलो कट जाएगा। ठीक है ना? तो इसके बचे हुए दिन कितने हो गए? पर हमें 24 नहीं लिखना है, हमें किस चीज से मतलब है? हमें है एक्स्ट्रा दिन से मतलब। तो 24 के बजाय हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा? 3। उसके बाद अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, क्योंकि ये इस महीने के पूरे 31 दिन ही काउंट होंगे। तो 31 के बजाय हम क्या लिखेंगे? 7 चौक 28, तो यहां पर भी क्या आएगा? 3 आएगा। और सितंबर में हमें कहां तक चलना है? 15 तक चलना है, तो इसमें हम 15 ना लिख के 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। ठीक है ना? तो अब एक चीज देखिए हमने, तो यहां पे कितना है? 7 को 7 से डिवाइड किया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। ऐसे काट नहीं देना है इसको, 7/7 करके 1 कर दिया, ये काटना नहीं है। हमें क्या करना है कि अगर हम 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा? जो शेष बचता है वही एक्स्ट्रा दिन होते। तो यहाँ पे जो हमने इसको जोड़ के 7 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर है वो 0 बचा। ठीक है ना? जो शेष 0 बचा। अब 0 बचने का मतलब क्या है कि जो दिन 7 जुलाई 1982 को था वही दिन 15 सितंबर 1982 को होगा, यानी कि ये क्या होगा? सैटरडे होगा। ठीक है, आ गया? चलो, ये महीने, जब भी महीना की बात आएगी ना, महीनों में एक्स्ट्रा दिन निकालने तो ऐसे ही करने हैं, जो महीना पहले आता है उसे जो महीना बाद में आता है। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बस जो महीने बीच में आते होंगे तो सारे दिन इंक्लूड करने हैं। तो 30 का हो तो उसमें 2 एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे, 31 का हो तो उसमें 3 एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे। ठीक है? अब कई बोल लेंगे कि ये साल तो सेम ही कर रखे हैं, सारे के सारे करवाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है? तो देखो अब अगर मैं बोल दूं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने सिंपल से एग्जांपल किए थे कि जैसे 1 जून कर लेते हैं 1987, इसको मैं बोल दूं ट्यूसडे, और अगर मैं बोल दूं 1 जून, वहां पे सिर्फ एक दिन आगे गए थे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 1999, ये पूछ लिया। पहली चीज तो देखो, हमें मेन चीज क्या है कि हमें निकालने आने चाहिए एक्स्ट्रा दिन कैसे निकलते हैं। ठीक है? अगर हमें जैसे ये दिन दे दिया, अगर टाइम में आगे की तरफ दिन पूछ रखा है तो एक्स्ट्रा दिन को जस्ट हम प्लस कर देंगे, और अगर टाइम में पीछे की तरफ पूछ लेता है तो एक्स्ट्रा दिन हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे ये दिन सेम है तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फर्क पड़ेगा जो साल चेंज होंगे। अब देखो, अभी जो चीज मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि अगर हम देखें कि 1 जून 1987 को क्या नाम है, मंगलवार है, तो अगर मैं पूछूं 1 जून 1988 को कौन सा दिन होगा, तो सिंपल सी बात है कि 1 जून 1987 को ट्यूसडे है। और हम चलेंगे 1 जून 1987 के बाद, अगर हम चलें 1988 की तरफ, यानी कि सेम 1 जून की तरफ, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, बस ऐसे नहीं करना हमें। तो यहाँ पे देखो कि 100, यहाँ पे जून के बाद क्या आएगा? जुलाई आएगा, फिर अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, वो सारे के सारे 1987 के आएंगे। ठीक है? फिर ये दिसंबर में जाके ये खत्म हो जाएगा, फिर जनवरी चालू होगी। जनवरी किसकी चालू होगी? 1988 की। वैसे देखा जाए तो यहां से यहां तक एक ही साल तो है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस टाइम और इस टाइम के दौरान एक बात बताओ, 29 फरवरी आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि 1 जून 1988 तक हमें चलना है। 87 से 1 जून 1988 तक चलना है, तो 29 फरवरी बीच में आएगी। तो यहाँ पे जो ये टाइम होता है, ये कौन सा टाइम काउंट होता है? यहाँ पे 366 दिन वाला काउंट होता है। ठीक है? 366 दिन वाला काउंट होता है, तो यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आएगा वो आएगा बुधवार और वीरवार। तो ऐसे करके, जब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये वाली चीज है, जो ये वाली चीज उस केस में तो है कि जस्ट अगले या पिछले साल का पूछ लिया जाए, पर यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? यहाँ में हमसे पूछा गया कि जब टाइम डिफरेंस ज्यादा हो जाए तो हमें क्या करना है। ठीक है? तो यहाँ पे जस्ट करना कुछ नहीं है, ये चीज सेम है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दिन निकालने हैं वो कैसे निकालने हैं? जस्ट इनका डिफरेंस,
डिफरेंस कितना हो गया 1999 में से 1987, यानी 87 में से 99 घटा देंगे, गलत है। 1999 में से 1987 गए, कितना बचा यहाँ पे? यहाँ पे बच गया 12। तो कुल मिला के यहाँ से समझने वाली बात कौन सी है कि ये डिफरेंस क्या है, जस्ट ये साल ही तो है, 12 साल है ना। तो अगर ये सारे के सारे हमें पता है, ये सारे के सारे नॉर्मल साल 87 के बाद आएगा 88, 89, 90, 91, 92, इस तरह से चलेंगे ना। तो 12 के 12 नॉर्मल साल तो नहीं है, क्योंकि इनमें लीप ईयर भी हैं। तो मेन चीज पहले हमें इसमें लेना है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है 12 साल तो पूरे हो गए, यानी कि एक नॉर्मल साल की अगर हम बात करें तो एक ही एक्स्ट्रा दिन होता है, तो 12 साल हो गए, तो 12 तो एक्स्ट्रा दिन हो ही गए। पर प्लस में हमें क्या और करना है, लीप ईयर और करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि सारे के सारे जो साल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉर्मल साल नहीं होंगे, क्योंकि लीप ईयर भी होंगे, और लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन नहीं होता, उसमें 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। तो हमें सिर्फ वो लीप ईयर और काउंट कर लेने हैं। तो कौन सा होगा? 88 होगा। इसके बाद 88 के बाद क्या आएगा? 92 आएगा। 92 के बाद क्या आएगा? 96 आएगा। ठीक है ना। ये 3 ही तो लीप ईयर आएंगे, और 3 लीप ईयर का मतलब क्या है, जस्ट इसमें 3 ऐड कर दो, तो एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए? 15 हो गए। ठीक है ना। और 15 एक्स्ट्रा दिन का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, वही जब भी 7 से ज्यादा हो जाए एक्स्ट्रा दिन तो उसको 7 से डिवाइड करते हैं, तो कितना बन गया? 1 एक्स्ट्रा दिन। और 1 एक्स्ट्रा दिन का मतलब क्या है कि अगर 1 जून 1987 को अगर मंगलवार था, तो 1 जून 1999 को क्या होगा? जस्ट एक दिन आगे चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ट्यूसडे के बाद क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 15 मार्च 1965 को फ्राइडे, तो 15 मार्च कौन सा दिन होगा? ठीक है। अब यहां पे भी देखो साल डिफरेंस है, कोई बात नहीं। कैसे बताया कि कैसे एक्स्ट्रा दिन निकालने हैं? एक्स्ट्रा दिन सिंपली डिफरेंस लो। डिफरेंस कितना आया? यहां पे 3 और 2, 23 साल का डिफरेंस आ गया। तो 23 का डिफरेंस का मतलब 23 साल तो है ही। तो 23 साल पर अगर सारे नॉर्मल साल ही होते तो 23 ही रहना था, पर यहाँ पे क्या है, बीच में लीप ईयर भी आते हैं। तो लीप ईयर देखो, अब हमें देखो ये चीज चाहे पहले ये देके ये पूछ ले या ये देके ये पूछ ले, इस चीज में सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि अगर हमें टाइम में बाद के, देखो अब 1965 का दिन देखे, पूछ कब का लिया? 1942 का पूछ लिया, यानी कि टाइम में पीछे की तरफ पूछ लिया। तो करना कुछ नहीं है, जो एक्स्ट्रा दिन आएंगे उसमें क्या करेंगे, हम पीछे की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे 23 और प्लस में कैसे निकालते हैं? लीप ईयर देखो, 42 के बाद कौन सा लीप ईयर है? 44 होगा। 44 के बाद 48, 48 के बाद 52, 52 के बाद 56, 56 के बाद 60, और 60 के बाद कौन सा होगा? 64। तो कितने एक्स्ट्रा दिन हो गए? 5, 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा दिन हो गए। तो इसका मतलब क्या है? 6 इसमें ऐड कर दिए, तो कितना हो गया? 29 हो गया। फिर वही चीज 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करने के बाद शेष कितना बचा? 1, यानी कि कितना एक्स्ट्रा दिन आया? अब देखो यहाँ पे ये चीज थोड़ी ध्यान में रखनी है, 1 एक्स्ट्रा दिन आया ना, तो यहाँ पे देखो 1965 का दिन दे रखा है, और पूछ किसका लिया? भूतकाल में पूछ लिया, पास्ट में पूछ लिया। तो पास्ट में जो एक्स्ट्रा दिन आया हम क्या करेंगे? इसमें से कम करेंगे, ना कि आगे नहीं चलेंगे, कम करेंगे। कम करने का मतलब फ्राइडे है, तो इससे पहले कौन सा होगा? ये फ्राइडे से पहले क्या आता है? थर्सडे। आगे बात समझ में? देखो इस क्वेश्चन में इसमें क्या है, 1987 का दिन दे रखा था, पूछ किसका लिया? 1999 का। 1 एक्स्ट्रा दिन आया था, हमें क्या कर दिया? हमें फ्यूचर में चल रहे थे, तो इस 1 को क्या कर दिया? प्लस कर दिया। और यहाँ पे 1965 का दिन देखे 1942 का पूछ लिया, तो हम क्या कर दिया? 1 माइनस कर दिया। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। ये 5 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, तो ये आपको आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 15 अप्रैल 1921 को ट्यूसडे है, तो 15 अप्रैल 1935 को
कौन सा दिन होगा? 2 मई 2015 को फ्राइडे है, तो 2 मई 2000 को कौन सा दिन होगा? थर्ड क्वेश्चन है 7 अप्रैल 2015 थर्सडे है। 17 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको घर से करने हैं। अगर आपने ये कर लिया तो ये समझ लीजिएगा कि आपको जो है 70% जो है कैलेंडर वाली चीज है वो समझ में आ गई। ठीक है, बाकी कल भी मैं इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा। अब ये क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सिंपली ये चीज सेम है तो ये डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है, ये चीज सेम है तो ये वाली चीज डिफरेंट है। तो अब मैं आपको आगे सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें ये चीज भी डिफरेंट होंगी, ये चीज भी डिफरेंट होंगी। बस सिर्फ फर्क किससे पड़ेगा कि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा दिन का, देखो सिंपल सी बात है, देखने में सिर्फ यही पता चल रहा है कि यहाँ पे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर सेम है तो, यानी कि एक्स्ट्रा दिन सिर्फ यहाँ से निकलेंगे। इस टाइप वाले क्वेश्चन में क्या है कि ये चीज सेम है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा दिन कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे। अब जब दोनों ही चीजें जो कल करवाऊंगा उसमें दोनों ही चीजें जब अलग अलग होंगी तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से एक्स्ट्रा दिन आएंगे, यहाँ से एक्स्ट्रा दिन आएंगे। बस एक चीज का इन क्वेश्चन को करते हुए ध्यान देना कि कभी ये सब में ये करो कि एक्स्ट्रा दिन निकाल दो और उसमें सब में प्लस 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 करते चले जाओ। तो उसमें ये चीज ध्यान रखना कि अगर देखो जैसे इस क्वेश्चन में ही है कि यहाँ पे क्या है, जो दिन दे रखा है वो कब का दे रखा है, 1921 का दिन दे रखा है और पूछ लिया 1935 का, तो हमें पता है कि यहाँ से जो दिन आएंगे एक्स्ट्रा दिन निकालने का तरीका सेम है। बस ये क्या है कि जो एक्स्ट्रा दिन आएंगे वो क्या करने हैं, हमें इसमें ऐड करने, यानी कि हमें आगे की तरफ चलना है। रही बात जैसे इस क्वेश्चन में है, यहाँ पे दिन किसका दे दिया, 2015 का दे दिया और पूछ लिया 2000 का, तो इसका मतलब इसमें क्या है, हमें पास्ट में क्वेश्चन पूछ लिया कि पास्ट में इस दिन कौन सा वार होगा, तो उसमें क्या है, एक्स्ट्रा दिन तो वैसे ही निकालने हैं। बस क्या करेंगे, इसमें से वो चीज क्या करेंगे, माइनस करके पीछे की तरफ चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा और इनको सबको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर कर देना और मिलते हैं अगली क्लास में।